Hello friends, you all welcome in my YouTube channel Ancient Things. Today I will talk about चेन्नकेशव टेम्पल। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। चेन्नकेशव का प्रसिद्ध मंदिर बेल्लूर कर्नाटक राज्य में स्थित है। होयसल वंशीय नरेश विष्णुवर्धन का 1117 ईस्वी में बनवाया हुआ चेन्नकेशव का प्रसिद्ध मंदिर बेल्लूर की ख्याति का कारण है। इस मंदिर को जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में है। मंदिर 178 फुट लंबा और 156 फुट चौड़ा है। परकोटों में 3 प्रवेश द्वार हैं जिनमें सुंदरी मूर्तिकारी है। इनमें अनेक प्रकार की मूर्तियाँ जैसे हाथी, पौराणिक जीव जंतु, मालाएं, स्त्रियाँ आदि उत्कीर्ण हैं। मंदिर का पूर्वी प्रवेश द्वार सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर रामायण तथा महाभारत के अनेक दृश्य अंकित हैं। मंदिर में 40 वातायन हैं, जिनमें से कुछ के पर्दे जालीदार हैं और कुछ में रेखा गणित की आकृतियाँ बनी हैं। अनेक खिड़कियों में पुराणों तथा विष्णुवर्धन की राजसभा के दृश्य हैं। मंदिर की संरचना दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों की भांति ताराकार है। इसके स्तंभों के शीर्षाधार नारी मूर्तियों के रूप में निर्मित है और अपनी सुंदर रचना, सूक्ष्म तक्षण और अलंकरण में भारत भर में बेजोड़ कहे जाते हैं। ये नारी मूर्तियाँ मदनिका नाम से प्रसिद्ध है। गिनती में 38 हैं, 34 बाहर और शेष अंदर। ये लगभग 2 फुट ऊंची हैं और इन पर उत्कृष्ट प्रकार की श्वेत पालिश है, जिसके कारण ये मोम की बनी हुई जान पड़ती है। मूर्तियाँ परिधान रहित हैं, केवल उनका सूक्ष्म अलंकरण ही उनका अच्छा दान है। यह विन्यास रचना सौष्ठव तथा नारी के भौतिक तथा आंतरिक सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है। मूर्तियों की भिन्न भिन्न भाव भंगियों माओं के अंकन के लिए उन्हें कई प्रकार की क्रियाओं में संलग्न दिखवाया गया है। एक स्त्री अपनी हथेली पर अवस्थित शुक को बोलना ही है, दूसरी धनुष संधान करती हुई प्रदर्शित है, तीसरी बांसुरी बजा रही है, चौथी केश प्रसाधन में व्यस्त है, पांचवी सदा स्थानता नायिका अपने बालों को सुखा रही है, छठी अपने पति को तांबुल प्रदान कर रही है और सातवीं नृत्य की विशिष्ट मुद्रा में है। इन कृतियों के अतिरिक्त बानर के अपने वस्त्रों को बचाती हुई युवती, वाद्ययंत्र बजाती हुई मदविल्वह नवयौवना तथा पट्टी पर प्रणय संदेश लिखती हुई विरहणी, ये सभी मूर्ति चित्र बहुत ही स्वाभाविक तथा भावपूर्ण है। एक अन्य मनोरंजक दृश्य एक सुंदरी बाला का है, जो अपने परिधान में छुपे हुए बिच्छू को हटाने के लिए बड़े संभ्रम में अपने कपड़े झटक रही है। उसकी भयभीत मुद्रा का अंकन मूर्तिकार ने बड़े ही कौशल से किया है। उसकी दाहिनी भौं बड़े बाके रूप में ऊपर की ओर उठ गई है और डर से उसके समस्त शरीर में तनाव का बोध होता है। तीव्र श्वास के कारण उसके उदर में बल पड़ गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कटी और नितंबों की विषम रेखाएं अधिक प्रवृत्त रूप में प्रदर्शित की गई हैं। मंदिर के भीतर की शीर्षाधार मूर्तियों में देवी सरस्वती का उत्कृष्ट मूर्ति चित्र देखते ही बनता है। देवी नृत्य मुद्रा में है, जो विद्या की अधिष्ठात्री के लिए सर्वथा नई बात है। इस मूर्ति की विशिष्ट कला रंजना इसकी गुरुत्वाकर्षण रेखा की अनोखी रचना में है। यदि मूर्ति के सिर पर पानी डाला जाए तो वह नासिका से नीचे होकर वाम पार्श्व से होता हुआ खुली वाम हथेली में आकर गिरता है और वहां से दाहिने पांव में नृत्य मुद्रा में स्थित तलवे में होता हुआ बाएं पांव पर गिर जाता है। वास्तव में होयसल वास्तु विशारदों ने इन कलाकृतियों के निर्माण में मूर्तिकारी को कला को चरमावस्था पर पहुंचाकर उन्हें संसार की सर्वश्रेष्ठ शिल्पकृतियों में उच्च स्थान का अधिकारी बना दिया है। 1433 में ईरान के यात्री अब्दुल रज़ाक ने इस मंदिर के बारे में लिखा था कि वह इसके शिल्प के वर्णन करते हुए डरता था कि कहीं उसके प्रशंसात्मक कथन को लोग अतिशयोक्ति न समझ लें।